नमस्कार। भोजन। आइए आज हम लोग भोजन पर विशेष चर्चा करते हैं। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं जड़ से, यानी बच्चों से, अर्थात बच्चे का नैसर्गिक भोजन, प्राकृतिक भोजन से शुरुआत करते हैं। इसे आजकल के मम्मी पापाओं ने अपने बच्चों को भी बीमार बना दिया। हाय रे दुलार, हाय रे प्यार। वह प्यार कैसा जो मम्मी पापाओं ने अपने बच्चों को बीमार बना दिया। उसके लाड़ प्यार ने उसे बीमारी की जंगल में छोड़ दिया हो। आज बच्चों के बारे में जो बातें आपको पता चलेगी, शायद इससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए, खुली की खुली रह जाए। आजकल बच्चे के बारे में बोलते हैं कि मेरा बच्चा दाल चावल नहीं खाता, मेरा बच्चा सब्जी नहीं खाता, फल सेव अनार तो बिल्कुल नहीं देखता है, उसे दूर से ही देख करके फेंक देता है। ऐसे ऐसी बहाने बना करके और अपने बच्चों को कुरकुरे खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, टेढ़े मेढ़े खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं। यह सब बातें बोल करके आप अपने बच्चों को बीमार के जंजाल में धकेल रहे हैं। आप बच्चों के खाने के प्रवृत्ति के बारे में जानते तो शायद आप ऐसा कभी नहीं करते। एक दो निवाला खिला देते हैं अपने बच्चे को और कहते हैं कि मेरे बच्चे तो ये सब चीज़ खाता ही नहीं है, फल सब्जियां दाल ये सब खाता ही नहीं है। बच्चों का प्रकृति है कि जब 14 बार उसे एक ही चीज़ को खा ले तब जा करके उसे उसकी स्वाद का पता चलता है। और आप कह देते हैं एक दो निवाला खिला करके कि बच्चे को खाने का मन ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को 14 बार खिलाने के बाद उसको पता चलता है कि अच्छा इसका स्वाद ऐसा होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को भोजन करने की कोशिश करें तो उसे 14 बार खिलाएं। उसके बाद कुछ भी आप अपने बच्चों को खिलाना चाहेंगे वह हंसता हंसता खाएगा, मांग मांग करके खाएगा, है ना। आपको परेशान कर देगा, दाल चावल रोटी फल सब्जियां मांग मांग करके। और आप सिर्फ एक दो निवाला खिला करके उसके बाद डिब्बा बंद चीज़ों को खिलाने में लग जाते हैं। ध्यान रहे, अब के बाद जब भी आप अपने बच्चों को कुछ भी खिलाना चाहें तो उसे 14 बार खिलाएं, तब उसके बाद जा कर के उसको टेस्ट आता है, तब उसको मज़ा आता है। और आप सिर्फ इसे सुन करके नहीं बल्कि आप इसे प्रैक्टिकल करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि जो चीज़ भी उसे 14 बार खिलाए ताकि जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं हो। उससे हम लोग फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव वाला सामान और फास्ट फूड बंद डिब्बा वाला चीज़ खिला देते हैं। और इसमें सबसे आसान सबसे साधारण तो हम लोग अपने बच्चों को बिस्किट खिलाते हैं। अरे बिस्किट के बारे में मैं कहूँ तो बिस्किट मृत्यु का पहला कैप्सूल है और हर मम्मी पापाओं ने अपने बच्चों को मृत्यु का पहला कैप्सूल बड़े मज़े से खिलाते हैं। सुबह खिलाते हैं, शाम खिलाते हैं, दोपहर खिलाते हैं, बार बार खिलाते हैं और बड़े शौक से खिलाते हैं। खिलाइए खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और मौत का आमंत्रण दीजिए। हमेशा याद रखिए, जब जब आप अपने बच्चों को बिस्किट खिलाएंगे तब तब आप अपने बच्चों को मौत का पहला कैप्सूल खिला रहे होंगे, ये याद रखिए। आप अपने बच्चों के नाजुक अतड़ियों को कितना बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपका यही प्यार है अपने बच्चों के प्रति? आइए अब बात करते हैं हम अपने भोजन की। अपने से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम सुधरेंगे तभी तो हमारे बच्चे सुधर पाएंगे। हम जब भोजन करते हैं तो क्या हम खाने के पहले अपने थाली से पूछते हैं कि इसमें स्वास्थ्य कितना है?
हम जीवन के लिए खाते हैं या स्वास्थ्य के लिए खाते हैं? हम मन के लिए खाते हैं या तन के लिए खाते हैं? हम लोग दिखावे के लिए पैसे से भोगी की तरह खाते हैं या योगी की तरह खाते हैं? एक व्यक्ति का भोजन लोगों को दिखाने के लिए होता है कि साहब देखो हमारे पास इतना पैसा है, हम कितने वैरायटी के तरीके का भोजन करते हैं, इस होटल में जा कर के करते हैं, उस होटल में जा कर के करते हैं, और ऐसे को भोगी का भोजन कहते हैं। और एक होता है आरोग्य का भोजन, है ना, जो अपने मन के लिए नहीं बल्कि अपने तन के लिए खाता है। और हमारे ऋषि मुनि लोगों ने इसे हित भूख कहा है। जो मुझे मेरे हित के लिए हो वो भोजन मुझे करने की आवश्यकता है। मैं अपने थाली में वही भोजन लेता हूँ जो मेरा शरीर चाहता है। सबको पता होता है कि मैं क्या खाता हूँ कि मुझे बीमार होना पड़ता है, तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, लेकिन 7-8 सेंटीमीटर के चटोरी जीवान ने 5.5 फीट के बंगले को बीमार बना दिया। शायद आपको गलत जानकारी मिली या लोगों ने गलत जानकारी दे दी कि व्यक्ति को खाने से ही ताकत मिलती है। अरे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जो 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष से भोजन तो दूर की बात है पानी तक नहीं पिया हो, फिर भी आज वो स्वस्थ हैं, मस्त हैं। 50 सालों से भोजन पानी तो दूर की बात है, दूध फल कुछ भी नहीं खाया हो और मात्र 3-4 घंटे की नींद लेकर के दिन भर काम करते रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जवान रहते हैं, कोई थकान नहीं, कोई कमजोरी नहीं। खाने का अर्थ ये हुआ कि प्राण ही शरीर का मुख्य भोजन है और इसी प्राण के भोजन को हम मलमूत्र बनाने में खर्च कर देते हैं। तो हमेशा हम सब क्यों नहीं सोच सकते कि मैं एक ऐसा संकल्प लेता हूँ कि फास्ट फूड, होटल का भोजन, दावतों का भोजन और घर में भी जो डिब्बा बंद रखा नाश्ता के चीज़ों को, और इसमें हमेशा के लिए चीज़ों को मैं हमेशा के लिए दूर करूँगा, दूर करता हूँ, छोड़ दूँगा। मैं इसे शौक के लिए नहीं खाऊँगा बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए खाऊँगा। हंसी तो इस बात की आती है कि बड़े शौक से कहते हैं कि चलो ना आज पार्टी करते हैं, चलो ना आज पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं। खाने का मतलब आदमी की जबान ने आदमी को बीमार बना दिया। हमारे ऋषि कहते हैं कि बीमारी बाद में आती है, मौत बाद में आती है, पहले आमंत्रण तो बीमारी आने का हमारा जबान ही दे देता है। हमारा जबान ही हमारा कब्र खोदता है। कब्र खोदने का मतलब अधिक खाने वाले व्यक्ति अपने आप को मिटा रहा है। इस संसार में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनके एक भी घर में भंडारा नहीं होता। किसी चिड़िया का अपना स्टोर हो, किसी जानवर का अपना एक स्टोर रूम हो जहाँ पर अपना सब भोजन तैयार करके पहले से रख रखा होता है। केवल मानव ही ऐसा करता है। कभी पशु पक्षियों ने कल की चिंता नहीं की। उसे विश्वास होता है कि जिस विधाता ने मुझे जन्म दिया वो भोजन की भी व्यवस्था जरूर करेगा, भूखे नहीं सुलाएगा। और हमारे यहाँ तो 2-2 महीने से 4-4 महीने पहले से यही तैयारी चल रही होती है कि अब की बार दीपावली में कौन सा मिठाई खाएंगे, अब की बार होली में कौन सा पकवान बनाएंगे, दशहरे में कौन सा होटल में जाकर के चाट खाएंगे। अरे नवरात्रि के समय जब हम लोग 9 दिन की साधना करते हैं, उसके बाद उस नवरात्रि में ही विचार करते रहते हैं हम लोग नवरात्रि खत्म होगा तो कौन कौन सा पकवान बना करके खाएंगे। एक दिन भी अगर हम फास्टिंग में रहते हैं तो उसके बाद हम ठूस ठूस करके खाना खाते हैं। सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है। हमने रीति रिवाज सारे पर्व त्योहारों को खाने पीने में बदल दिया। आपसे निवेदन है कि अपने घर की पहली पसंद फल को रखें। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? फल पैदा होता है, उसके बाद सब्जी पैदा होता है।
उसके बाद दाल पैदा होता है, उसके बाद तिलहन पैदा होता है, अर्थात तेल और घी की सबसे लास्ट में नंबर आता है। धरती माता चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि मेरा उत्पादन का सिस्टम जैसा है वही तुम्हारे भोजन का सिस्टम होना चाहिए। तेल का नंबर बिल्कुल लास्ट में आता है। हमारे शरीर को मात्र 10 से 12 ग्राम तेल की ज़रूरत होता है। अगर ज़्यादा खा रहे हैं इसका मतलब है कि आप डॉक्टर का भला कर रहे हैं। आज नहीं तो कल डॉक्टर का भला करेंगे ही करेंगे। अभी तक किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को आपने देखा है उसे कैंसर हुआ है, उसे शुगर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है? सिर्फ और सिर्फ आपको होता है, मानव को होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में फाइबर कम जाता है। हम जहर खा रहे होते हैं, हमारा शरीर पूरा जहर बन जाता है। अभी तक किसी सूअर को, किसी गधे को, किसी घोड़े को सुने हैं कि हार्ट अटैक हो गया, घोड़ा मर गया? ऐसे कभी नहीं सुनेंगे आप। अब हम लोगों को भाई आवश्यकता है सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन बिना अग्नि पर चढ़ाए हुए भोजन को करें, जिससे हम लोग कहते हैं सप्राण भोजन। जिस भोजन में प्राण है, हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अग्नि पर चढ़ा हुआ भोजन खाने से जिंदा तो रह सकता है पर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो सप्ताह में 1 दिन अपने घर पर अग्नि मत जलाए और पूरे घर वाले को बोल दे कि आज फल खाएंगे, या पूरे घर वालों सहित फल खाएं, या जल ही पी करके रहें, या प्राकृतिक रस लें, सब्जियां खा कर रहें। एक दिन इस पर्व को तो जरूर मनाएं। इस पर्व के रूप में, इस एक दिन को पर्व के रूप में मनाएं। एक दिन सप्ताह में हम अग्नि नहीं जलाएंगे और फल, सब्जियां, अंकुरित आहार पूरे परिवार मिलकर के लेंगे और एक दूसरे परिवार को भी बताएंगे और जोड़ते चलेंगे। ऐसी श्रृंखला बनाते चलेंगे जिससे आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और लोग भी स्वस्थ होते चले जाएं। हम लोगों को यह भी एक मिशन बनाना होगा कि शुरुआत स्वयं से करनी होगी और अपने परिवार से करनी होगी। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए भोजन पर नियंत्रण करके हम लोग और अन्य परिवारों को जोड़ते चलेंगे। इस तरीके से स्वास्थ्य संबंधी बातों को, भोजन संबंधित बातों को बताते चलेंगे। प्राकृतिक आहार को ग्रहण करें और सप्ताह में 2 सप्ताह में जैसे हम लोग मिठाई खाते हैं उसी जगह पर हम खजूर खाएंगे, फल खाएंगे, अन्य फलों का सेवन करेंगे, सीजनल फल सब्जियां खाने की कोशिश करेंगे, उसका सेवन करेंगे। प्रकृति ने हमारे यहाँ रंग बिरंग की सब्जियां और रंग बिरंग के फलों को दिया। क्यों? क्योंकि आप रंग बिरंगी मिठाइयाँ खोजते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचें कि अगर रंग बिरंगे फल हैं तो यह भी मिठाई ही होगा। माँ प्रकृति ने हमें आशीर्वाद के रूप में यह जो रंग बिरंगी मिठाइयाँ दी हैं, लेकिन हम प्राकृतिक मिठाइयाँ नहीं खाते हैं। इस प्राकृतिक मिठाइयाँ में हमारे शरीर में मिलने वाले हर एक पोषक तत्व मौजूद हैं। हमको बीमारियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इसलिए कि हमारे शरीर में पोषक तत्व घट जाते हैं और प्राकृतिक आहार में ही वह सब चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए है। आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, माउंटेन ड्यू, शराब, तंबाकू, नशा करते हैं। इसके जगह पर आप आंवले का रस पी लें, 100 ml 150 ml आंवले का रस पी लें, सब्जी का रस पी लें आप 1-2 सप्ताह में, बस एक बार। आपको पता है, आप सब्जी में काली मिर्च डालते हैं,
उस काली मिर्च का मात्र 3 दाना अगर हम खा लें तो सिर्फ मौत से नहीं बचा जा सकता, बाकी पृथ्वी पर जितना भी बीमारी है उससे हर बीमारी से बचा जा सकता है। सिर्फ एक हरी मिर्च या तो 3 काली मिर्च। सोचिए, विचार करिए। आप एक चना खाते हैं, अगर आप उसी चना को अंकुरित कर देते हैं तो वो चना 10 चने के बराबर हो जाता है। हम लोग कितना बुद्धिमान है, हम कभी इस पर विचार करने की कोशिश करें हम सब, है ना। हम लोग चना तो खाते हैं पर चने के दाल को खाते हैं, छिलके को कचरा में फेंकते हैं और जो कचरा बच जाता है वो 5.5 फीट के कचड़े में डाल देते हैं। क्या बुद्धिमानी है। आप सब इस तमाम चीज़ों पर विचार करें, फल सब्जियाँ खाने की कोशिश करें। सप्ताह में एक दिन पूर्ण रूप से सिर्फ फल करके या सिर्फ सब्जियां खा करके या सिर्फ जल पी करके रहें और संकल्प लें कि सप्ताह में एक दिन हम घर में अग्नि नहीं जलाएंगे। आशा करते हैं कि आपको हर बात अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।